नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं, कई तरह के डाउट्स हैं जिसको लेकर के आप परेशान हैं। मैंने आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों में से 10 सवाल लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। मैं बिना देर किए शुरू करता हूं सवालों का सिलसिला और लेता हूं पहला सवाल आया है तनिष्का सिंह, मीनाक्षी राजवंशी, मान्या श्रीवास्तव जी, नीलू सिंह जी, सुहानी सिंह जी, अंजलि मिश्रा जी, तमाम विद्यार्थियों के द्वारा यह सवाल आया है। और आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड थर्ड भी आएगा। ये बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि क्या स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड थर्ड भी आएगा। वास्तव में यह सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 1 नंबर या 2 नंबर से अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है और वो वास्तव में एडमिशन यूजी के अलग अलग कोर्सेज में लेना चाहते हैं। 1 नंबर बस उनके ही इंडेक्स पर आकर के रुक गया है। इसलिए यह सवाल आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सवाल को इतने ज़्यादा विद्यार्थियों ने पूछा और इतना महत्वपूर्ण है कि मैंने सोचा कि इस पर क्यों न एक अलग से वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि सारी जानकारी आपको साफ साफ समझ में आ जाए, प्राप्त हो जाए। इसलिए इस सवाल की जानकारी मैं यहाँ न दे करके एक अलग से स्पेशल वीडियो इस सवाल पर आधारित मैं बना करके आप तक पहुँचाऊँगा। बहुत ही जल्द आप तक जाएगा, जिसमें आप यह सुन पाएंगे कि क्या स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड थर्ड आएगा या नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से इस पर एक अलग वीडियो बना करके आपके पास भेज रहा हूं, जिससे आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से साफ साफ समझ पाएं। अगला सवाल लेते हैं जो संजना प्रसाद जी की तरफ से आया है और आप जानना चाहती हैं कि कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है। देखिए, आपने यह नहीं बताया है कि आपका एडमिशन किस राउंड में हुआ है, लेकिन इस समय की स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एडमिशन स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड में हुआ है। इसीलिए आप ये पूछ रही हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज कब जाना है, या आपका एडमिशन हो सकता है इसके पहले जो स्पॉट राउंड समाप्त हुआ था उसमें हुआ हो। तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपने ये नहीं लिखा है कि आपका एडमिशन किस राउंड में हुआ है। मान लीजिए कि अगर आपका एडमिशन रेगुलर राउंड 1st to 4th में हुआ है, जिससे संबंधित 13 और 14 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएचयू मेन कैंपस में किया गया था, और आप ये पूछ रही हैं कि कॉलेज में कब जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या आपका एडमिशन स्पॉट राउंड 1st and 2nd में हुआ है और आपने बीएचयू में 28 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है और आप कॉलेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहती हैं। या तीसरा संभावना हो सकता है कि आपका एडमिशन स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 1st and 2nd में हुआ हो और आप कॉलेज में इंटरनल एडमिशन प्रोसेस या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रही हैं। यह 3 अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। आपने लिखा नहीं है कि आपका एडमिशन किस राउंड में हुआ है। तो मैं बता दूं कि आपका एडमिशन यदि रेगुलर राउंड 1st से 4th तक में हुआ है या स्पॉट राउंड 1st and 2nd में हुआ है और आपने बीएचयू में 13-14 सितंबर या 28 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है और आप कॉलेज में अभी तक इंटरनल एडमिशन प्रोसेस नहीं की हैं, यानी कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका बहुत देर हो चुका है। आपको अतिशीघ्र कॉलेज में पहुंच करके इंटरनल एडमिशन कमेटी के पास संपर्क करना चाहिए और इंटरनल एडमिशन प्रोसेस पूरा करना चाहिए। कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करा लेना चाहिए।
आपका एडमिशन जहाँ भी हुआ हो, क्योंकि आपने ये भी नहीं लिखा कि आपका एडमिशन कहाँ हुआ है। तो जिस भी सेंटर पर आपका एडमिशन हुआ है, अगर रेगुलर राउंड में हुआ है या स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड में हुआ है, तो सच में आपने बहुत देरी की है। आप तुरंत जाइए और एडमिशन प्रोसेस जो इंटरनल है वो कराइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कराइए, और तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं कॉलेज में अभी इंटरनल लेवल पे चल रही हैं वह पूरा करा लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन इनकम्प्लीट है, अधूरा है, और इससे आपको जो आगे जो क्लासेस वगैरह है, जो अटेंडेंस की जो प्रॉब्लम है वो निश्चित रूप से आपको आएगी। और यदि आप स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड में एडमिशन आपका हुआ है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रही हैं, तो निश्चित रूप से मैं इस पर आगे जवाब दूंगा, इस पर आगे आपसे बात करूंगा। अगला सवाल लेते हैं, जो सोनाली गुप्ता जी, अंकुर यादव जी, प्रज्ञा जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, अभिजीत सिंह जी, तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो यह जानना चाहते हैं कि सर स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यह सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला सवाल महत्वपूर्ण था, बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से यह सवाल आया है कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड में जिनका एडमिशन हो रहा है या हो गया है, उनका पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, और निश्चित रूप से जो लगभग 2000 के आसपास बच्चों को भेजा गया था ऑफर एडमिशन का स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड में, इन बच्चों को निश्चित रूप से एडमिशन लेने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, और इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई जानकारी नहीं दी गई है आपको। और मैं बता दूं कि आज यानी स्पेशल जो मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड है 2, स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 2 की जो प्रक्रिया है एडमिशन लेने की, वह एडमिशन का ऑफर आपको 10 को शाम को भेजा गया था, और फीस जमा करने का लास्ट डेट आज यानी 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक का दिया गया। यानी आज रात 12 बजे तक आप फीस जमा कर सकते हैं, और आज रात 12 बजे के बाद फीस जमा करने की भी जो डेट है, जो दिन है, जो समय है, वो समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अगली प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी। तो इतने सारे सवाल, इतने सारे लोगों ने इस सवाल को पूछा है, इस पर जानकारी आप जानना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि इस पर आपको एक अलग से वीडियो बना करके भेजने की ज़रूरत है। इससे संबंधित तमाम तरह के मुद्दों को, तमाम तरह के सूचनाओं को एक अलग वीडियो बना करके आपके पास पहुंचाना जरूरी है। तो आप धैर्य रखें, मैं बहुत ही जल्द इस पर एक आधारित वीडियो बना करके तमाम तरह के इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको प्रस्तुत करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। आप उसमें तमाम तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, जो सूरज जी बलिया की तरफ से आया है, और आप जानना चाहते हैं, आपका सवाल है कि सर हमें वीकेएम में होम साइंस ऑनर्स मिला है, मैं यह सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता, क्या मैं फ़ीस जमा करूं, और अगर मैं फ़ीस जमा करता हूं तो क्या कॉलेज लेवल पर मेरा यह ऑनर सब्जेक्ट यानी होम साइंस चेंज हो जाएगा। सूरज जी, पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सूरज जी आपको यह सब्जेक्ट होम साइंस मिला है या किसी आपके घर में किसी और को मिला है। तो अगर होम साइंस आपको मिला है और निश्चित रूप से आप होम साइंस ऑनर्स नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आपने यह सब्जेक्ट भरा क्यों। अगर आप स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड की बात कर रहे हैं, मैं मान ले रहा हूं कि आप इसी की बात कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपने लिखा नहीं है कि आप का एडमिशन होम साइंस ऑनर्स में हुआ है या होम साइंस ऑनर्स आपको मिला है वीकेएम में, लेकिन वीकेएम में होम साइंस ऑनर्स आपको स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड में मिला है कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड में मिला है, ये आपने नहीं लिखा है। चलिए मान लीजिए किसी में भी मिला हो,
तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब आपको होम साइंस ऑनर्स नहीं पढ़ना था तो आपने इस स्पॉट राउंड या स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड 2 में होम साइंस ऑनर्स क्यों भरा? और यदि आपने भर भी दिया और आपको होम साइंस ऑनर्स मिल रहा है और निश्चित रूप से अगर स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड में होम साइंस ऑनर्स आपको मिल रहा है और आपने फीस जमा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस सब्जेक्ट को चेंज करने या अगले यानी स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करके फिर से आप प्रेफरेंस भरे होंगे तो आपको हो सकता है कि इसमें कुछ दूसरा ऑनर्स मिल जाए। लेकिन अगर आप स्पेशल राउंड जो मॉपअप एंड स्पॉट राउंड चलाया जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड का लास्ट डेट है, तो अगर आप इसमें बात कर रहे हैं तो इसमें अगर आपको होम साइंस ऑनर्स वीकेम में मिला है और आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपके सामने अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपके पोर्टल पर कैंसिलेशन का ऑप्शन होगा, कैंसिलेशन का एक ऑप्शन दिखा रहा होगा, यानी कैंसिलेशन विंडो ओपन है इस समय। आप निश्चित रूप से अपने एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप फीस जमा करिए, होम साइंस आपको मिलेगा जो मिला है। और यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कैंसिलेशन का भी ऑफर आपको है, ऑप्शन है, आप कैंसिलेशन के थ्रू अपने एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जो आपने ये लिखा है कि हमें होम साइंस मिला है और कॉलेज आने पर हमारा होम साइंस चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो ऑनर्स मिला है उसी में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका ऑनर्स चेंज नहीं होगा। और यह बात अलग है कि मान लीजिए आप चेंज की बात करते हैं तो अभी तक का जो नियम है कि आपको जो ऑनर सब्जेक्ट मिलता था और उसके साथ जो 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट होते थे, थर्ड ईयर में जाने के बाद ऑनर सब्जेक्ट को चेंज करके सब्सिडरी में से कोई एक सब्जेक्ट लेने का प्राविधान था, जिससे आप चेंज करके सब्सिडरी में से जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आपका होता था उसमें आप ऑनर्स ले लेते थे, और जो पहले से ऑनर्स है उसको आप आपका परिवर्तन हो जाता था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर अब वो सारी चीज़ें सब्सिडरी और सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात खत्म हो चुकी है, आपको ऑनर्स मिलता है, माइनर मिलता है, यानी मेजर, माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी और इस तरह का कंसेप्ट आ गया है। तो थर्ड ईयर में आपका मेजर सब्जेक्ट क्या माइनर की जगह पर चेंज हो सकता है, यानी माइनर को मेजर बनाया जा सकता है, मेजर को माइनर बनाया जा सकता है। इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन अभी ऐसा स्पष्ट रूप से जारी नहीं किया गया है, इसलिए इस पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से कुछ कहना मुश्किल है। यानी अभी तक की जो जानकारी है, अभी तक का जो नोटिफिकेशन, इसके आधार पर यदि आपको होम साइंस पसंद है तो आप पढ़िए, और यदि आपको पसंद नहीं है तो निश्चित रूप से आप फीस जमा मत करिए, ठीक है। और यदि आप फीस जमा भी कर दिए हैं तो आप इसको चाहें तो कैंसिल बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आकांक्षा कुशवाहा जी की तरफ से अगला सवाल आया है और आप जानना चाहती हैं कि सर BHU में एडमिशन हो गया है, फीस भी मैंने जमा कर दिया है, अब हमें कॉलेज कब आना है और कैसे पता चलेगा कि हमें कॉलेज कब जाना है या कॉलेज की तरफ से हमें कब बुलाया गया है। आकांक्षा जी, आपका एडमिशन BHU में हो गया है, आपने फीस भी जमा कर दिया है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपनी फीस जमा कर दी है। अब आप ये जानना चाहती हैं कि हमें कब आना है या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कॉलेज कब जाना है। आकांक्षा जी, आपने यह नहीं लिखा है कि आपका एडमिशन किस में हुआ है, रेगुलर में हुआ है कि स्पॉट में हुआ है कि स्पेशल मॉपअप स्पॉट राउंड में हुआ है। चलिए, इस समय सिर्फ बात चल रही है स्पेशल मॉपअप राउंड के, तो मैं मान लेता हूं कि आपका भी एडमिशन मॉपअप राउंड यानी स्पेशल मॉपअप राउंड फर्स्ट या सेकंड में हुआ होगा। तो आपको कॉलेज कब आना है यह जानकारी अगर स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड में आपका हुआ होगा तो निश्चित रूप से अभी आपको कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस समाप्त होता है, यानी मैं
आपको तीनों बात बता दूं, अगर आपका रेगुलर में हुआ है तो निश्चित रूप से आप देर कर रही हैं। आपको अतिशीघ्र संबंधित कॉलेज में पहुंचना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। आपका स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड में हुआ है तो भी आप देर कर रही हैं। आपको तुरंत, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो कॉलेज में निश्चित रूप से अतिशीघ्र आपको पहुंचना चाहिए। और यदि आपका एडमिशन स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड में हुआ है तो अभी आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने से संबंधित कोई नोटिफिकेशन नहीं गया होगा। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जैसे ही यह स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 2 की प्रक्रिया आज यानी 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे समाप्त होती है, तो आप 14 को यानी मंडे को आप संबंधित कॉलेज में या सेंटर पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी बता दूँ कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, कहाँ जाना है, इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। निश्चित रूप से इससे संबंधित नोटिफिकेशन कल यानी मंडे को यानी 14 अक्टूबर 2024 को दिन में कभी भी जारी किया जा सकता है। आप निश्चित रूप से BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को आप विजिट करते रहिए, देखते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है, आप पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जहां बुलाया गया है वहां पर उन सारे निर्देश के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की व्यवस्था करके आप लेकर के जाइएगा। लेकिन निश्चित रूप से आपको 14 को कोई न कोई इससे संबंधित सूचना प्राप्त हो जाएगी, उसके निर्देशानुसार ही आप काम करिएगा। मैं इस पर विस्तार से एक वीडियो बनाया हूं जो आप तक पहुंचेगा, आप उसको भी सुनिए। आपको तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित प्राप्त हो जाएगी। अगला सवाल लेते हैं जो समीर सागर जी के तरफ से आया है और आप जानना चाहते हैं कि स्पेशल मॉपअप राउंड फर्स्ट में मेरा एडमिशन हुआ है, फीस मैंने जमा कर दिया है, अब हमें रिपोर्ट कब करना है और कॉलेज कब जाना है। मैंने अभी थोड़ी देर बताया, आपने बहुत साफ साफ लिखा है कि आपका एडमिशन स्पेशल मॉपअप राउंड फर्स्ट में हुआ है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाएं। तो निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो नोटिफिकेशन है उसका इंतज़ार करिए। 14 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार यानी मंडे को नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड के बच्चों को कब और कहाँ कितने बजे जाना है। आप उसके अनुसार आप निश्चित रूप से संबंधित स्थान पर संबंधित समय पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से इसके लिए BHU के जो ऑफिशियल वेबसाइट है bhuonline.ac.in पर आप विजिट करते रहिए। नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल जाएगा, जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। 7वां सवाल लेते हैं जो नाम तो नहीं लिखा है लेकिन कई सारे विद्यार्थियों ने यह सवाल पूछा है और सवाल ये है कि फीस जिन बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है या जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है उन बच्चों को उनकी फीस कब तक वापस होगी। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से अगर आपका एडमिशन चाहे किसी तरह की गड़बड़ी होने के कारण BHU की तरफ से कैंसिल कर दिया गया हो या आपको कॉलेज या सब्जेक्ट पसंद न आने के कारण आपने एडमिशन अपना खुद कैंसिल किया हो, इन दोनों ही कंडीशन में आपको आपकी फीस जो आपने जमा किया है निश्चित रूप से आपको वापस कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर एडमिशन प्रोसेस के अंदर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं या आपका एडमिशन कैंसिल हुआ है, एक तो कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है कि एडमिशन प्रोसेस के समाप्त होने के बाद आप अपने एडमिशन को कैंसिल कराते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप प्रेफरेंस भर देते हैं और प्रेफरेंस भरने के बाद एडमिशन ऑफर आपके पास जाता है तो आप अपग्रेडेशन के संभावना के साथ आप
कॉलेज या सब्जेक्ट पसंद न होने के बावजूद भी फीस जमा कर देते हैं और अपने एडमिशन को अपग्रेडेशन पर रख देते हैं कि फीस जमा किए रहेंगे, अगर मेरा अपग्रेड होगा तो हो सकता है बेहतर सब्जेक्ट मिल जाएगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं मिलेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, अपना एडमिशन कैंसिल करा देंगे। तो इस कंडीशन में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फीस तो जमा कर देते हैं, लेकिन एडमिशन के प्रोसेस के बंद होने के बावजूद जब उनको कोई संभावना नहीं रहता है कि अब हमें हमारा मनपसंद सब्जेक्ट मिलेगा, तो वहाँ पर वो अपने एडमिशन को कैंसिल कराते हैं। यानी एडमिशन कैंसिल कराने के दो प्रकार हो गए। पहला प्रकार वो जो किसी कारणवश आपका एडमिशन बीएचयू के तरफ से कैंसिल किया गया हो या आपने स्वयं से अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया हो और एडमिशन प्रक्रिया के चलने के दौरान ही। और दूसरा वो प्रकार है जिसमें एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपको पसंद न आने के कारण, यानी कॉलेज या सब्जेक्ट पसंद न होने के कारण आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं। यानी महत्वपूर्ण बात क्या है कि एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपने कैंसिलेशन कराया, और एक है कि एडमिशन प्रोसेस समाप्त होने के बाद आपने अपना एडमिशन कैंसिल कराया। दोनों ही कंडीशन में आपकी फीस वापस की जाएगी और दोनों ही फीस वापस करने में कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है। यानी अक्टूबर और नवंबर में आपको फीस रिफंड होने की कोई संभावना ही नहीं है। अक्टूबर और नवंबर में कुछ नहीं होगा, आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, दिसंबर में आपकी फीस वापस हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 महीने के कम से कम समय लगेगा। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसमें तमाम तरह की हिसाब किताब कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हिसाब जब से एडमिशन चल रहा है जब तक अंत हो रहा है, तमाम बच्चों ने कितनी बार फीस जमा किया, ज़्यादा किया, कम किया, ये तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के फाइनेंस डिपार्टमेंट इस पर काम करता है। फाइनल जब फिगर सामने आता है तब उसके बाद जो पैसा है वो वापस किया जाता है, तो इसमें कम से कम 2 महीना लगेगा। तो दिसंबर के महीने में ही क्लियर होगा ये दोनों, चाहे आपने एडमिशन प्रोसेस के पहले कैंसिल कराया हो, बाद में कराया हो, आपका पैसा दिसंबर के महीने में ही वापस होगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर मैं क्यों कह रहा हूँ कि एडमिशन प्रोसेस के अंदर कैंसिल कराते हैं, एडमिशन प्रोसेस के बाद कैंसिल कराते हैं। अगर एडमिशन प्रोसेस के अंदर, जैसे प्रोसेस के अंदर का क्या मतलब है, जैसे आज 13 अक्टूबर 2024 है और आज रात 12 बजे तक एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इसके बावजूद भी बीएचयू के तरफ से एडमिशन प्रोसेस यानी फीस जमा करने का जो लास्ट डेट है आज 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे, इसके बाद भी कम से कम 1 सप्ताह का समय बीएचयू के तरफ से और दिया जाएगा। वो स्पेशल ऑफर होगा कैंसिलेशन का। यानी आपको कॉलेज पसंद नहीं है या आपको अपना सब्जेक्ट ऑनर्स पसंद नहीं है, तो 1 सप्ताह का, जैसे मान लीजिए अगर आपको आज 13 है और 1 सप्ताह का समय दिया जाता है यानी 20 तक, तो 20 से 25 सितंबर 20 से 25 अक्टूबर के बीच का समय दिया जा सकता है। और इस 20 से 25 अक्टूबर के बीच यदि आप एडमिशन, बीच का मतलब से पहले ही जो डेडलाइन कैंसिलेशन का जारी किया जाएगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 22 अक्टूबर हो जाता है, ठीक है। हालांकि अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सोमवार यानी 14 अक्टूबर को, यानी कल नोटिफिकेशन कैंसिलेशन से संबंधित भी जारी कर दिया जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 22 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया गया कि जिन लोगों को कॉलेज या अपना सब्जेक्ट ऑनर्स पसंद नहीं है वो लोग 22 अक्टूबर तक अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। तो आप अगर 22 अक्टूबर तक यानी डेडलाइन के अंदर ही अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो आपको पूरा पैसा दिसंबर के महीने में वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आप उस डेडलाइन के बाद अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, यानी 22 अक्टूबर के बाद अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो वहाँ पर आपको आपका पैसा वापस होगा, लेकिन 1000 रुपये डिडक्ट कर दिया जाएगा। यानी 1000 रुपया काट करके आपको बचे हुए पैसे को दिसंबर के महीने में वापस कर दिया जाएगा। इससे संबंधित कोई और विस्तृत जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप बीएचयू में सीएससी से संपर्क कर सकते हैं, सेंट्रल एडमिशन कमेटी से संपर्क कर सकते हैं, या संबंधित कॉलेज में भी आप ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं जो सुहानी सिंह जी के तरफ से आया है और आप जानना चाहती हैं कि मेरा एडमिशन
एमएमबी में हुआ है, क्या मेरा एडमिशन एफएमसी में ट्रांसफ़र हो सकता है, बीएचयू मेन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है? सुहानी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सारे सेंटर का जो कट ऑफ है वो अलग अलग होता है। सेम सब्जेक्ट में अलग अलग कट ऑफ हो सकता है। तो आपका एडमिशन एमएमबी में हुआ है और एमएमबी में एडमिशन होने का मतलब ही कि आपका कट ऑफ एमएमबी के कट ऑफ के बराबर था और वहाँ पर आपने प्रेफरेंस भरा था, तो उसी कट ऑफ के आधार पर, उसी इंडेक्स और प्रेफरेंस के आधार पर आपको एमएमबी में एडमिशन हुआ है। तो आपका एडमिशन जिस सेंटर पर होता है, जिस ऑनर्स में होता है, वहीं के लिए वैध होता है, वहीं के लिए वैलिड होता है। आपको दूसरे सेंटर पर एडमिशन ट्रांसफ़र कराने की किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाती है। जो भी एडमिशन में परिवर्तन होगा वह एडमिशन के प्रोसेस के थ्रू होगा। हो सकता है अपग्रेड करके आप एमएमबी से एफएमसी में चली जाएं, ऐसा संभव है, लेकिन आप ट्रांसफ़र करा लें ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। आपका एडमिशन जहां हुआ है, जिस सब्जेक्ट ऑनर्स में हो, वहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। और अब तो स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 2 की प्रक्रिया आज रात तक समाप्त हो जाएगी। यानी बिल्कुल अपग्रेडेशन के थ्रू भी आप सोच रही हैं कि आप एफएमसी में चली जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रांसफ़र की तो बात ही नहीं होती, वरना सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में लोग एडमिशन करा लेंगे, एमएमए में एडमिशन करा लेंगे और फिर बाद में ट्रांसफ़र करा करके बीएचयू मेन डिपार्टमेंट यानी एफएमसी में चले जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जहाँ हुआ है वहीं आपको पढ़ना पड़ेगा और वहीं के लिए आपका एडमिशन वैध है। अगला सवाल लेते हैं जो आशीष कुमार पटेल जी की तरफ से आया है, वैभवी लक्ष्मी गुप्ता जी की तरफ से आया है। आप दोनों का सवाल बहुत ही मिलता जुलता है और सवाल ये है कि सर मेरा 265 इंडेक्स है, एफएमसी सोशियोलॉजी का कट ऑफ भी 265 ही गया है, मुझे एडमिशन का ऑफर इसके बावजूद भी नहीं आया। आशीष कुमार जी, वैभवी जी, मैं आपको बता दूं कि आपका इंडेक्स 265 है और बीएचयू मेन डिपार्टमेंट यानी एफएमसी सोशियोलॉजी का कट ऑफ भी 265 गया है। इसके बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपको एडमिशन का ऑफर नहीं गया, तो इसके कुछ कारण होंगे। सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहली बात ये कि कृपया आप एक बार फिर से देख लें कि 265 आपका इंडेक्स है और बीएचयू मेन डिपार्टमेंट यानी एफएमसी का सोशियोलॉजी ऑनर्स का कट ऑफ भी 265 गया है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लें। और गया है सोशियोलॉजी एफएमसी का कट ऑफ 265 गया भी है, तो वो किस कैटेगरी का गया है, किस कोटे के स्टूडेंट का गया है? क्योंकि सेम सब्जेक्ट का सेम सेंटर पर कट ऑफ अलग अलग कोटे का, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता है। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी का अगर 265 गया है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, वो उस कैटेगरी के बच्चे का हो जाएगा। अगर वो बीएचयू कोटा है तो बहुत कम नंबर पर एडमिशन हो जाएगा, फिर आप उससे अपना कंपेयर नहीं कर सकते। पीसी का कोटा है तो उसका अलग। तो दूसरी बड़ी बात कि आप ये चेक करिए कि 265 टॉप सोशियोलॉजी एफएमसी में गया है वो किस कैटेगरी का गया है, किस विशेष कोटे के स्टूडेंट का गया है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात ये कि आप प्रेफरेंस देखिए कि आपने प्रेफरेंस भरा क्या है। हो सकता है 265 पर जिसका एडमिशन बीएचयू में एफएमसी में सोशियोलॉजी ऑनर्स में हुआ है, उस बच्चे का प्रेफरेंस ऐसा भरा था कि उसे सोशियोलॉजी ऑनर्स मिल गया है। आपका 265 होने के बावजूद भी आपने प्रेफरेंस ऐसा भर दिया कि आपको सोशियोलॉजी मिला ही नहीं, उसके पहले आपने दूसरा सब्जेक्ट भर दिया। तो आप मान लीजिए चौथे नंबर पर सोशियोलॉजी भरे हैं तो आपको कोशिश तो पहला दिया जाएगा, दूसरा प्रेफरेंस देने की जाएगी, फिर तीसरा दिया जाएगा, नहीं होगा तब चौथे पर जाएगा। तो आपने प्रेफरेंस क्या भरा है? तो ये 3 चीज़ें निश्चित रूप से आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में सेम इंडेक्स होने के बावजूद भी आपको उसी सेंटर पर उसी सब्जेक्ट ऑनर्स में एडमिशन का ऑफर क्यों नहीं गया। प्रिय विद्यार्थियों, यह बीएचयू के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर, तमाम विषय विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर
बीएचयू के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर आपको तमाम तरह की जानकारी दे रहा हूं। मैंने कोशिश की है कि मैं सही और वैध जानकारी आपको दूं, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। आप विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट करते रहिए। आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, तमाम तरह की जानकारी आपको वहाँ भी मिल जाएगी। आप अपने पोर्टल को, आप अपने मेल को नियमित रूप से चेक करना न भूलें। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। और इसके बावजूद भी किसी तरह की समस्या है, डाउट है, कन्फ्यूज़न है, दुविधा है तो आप सेंट्रल एडमिशन कमेटी बीएचयू से संपर्क कर सकते हैं। बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। या आपके आसपास कोई विषय विशेषज्ञ है जो एडमिशन की प्रक्रिया से एक्टिव रूप से जुड़ा हुआ है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।